नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोजारा। आज है विधानसभा में 2026-27 का जो है बजट पारित हुआ है। बजट में क्या कुछ नई सौगातें मिली है, अभी आपके सामने आया था। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रेस वार्ता करके जो है बजट की जो ब्रीफिंग की थी, बजट के बारे में बताया था कि युवाओं को क्या नई सौगातें मिली है, क्या गरीब किसान को सौगातें मिली है। बजट पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पूसाराम जी गोदारा, रतनगढ़ से एमएलए हैं। एक बार जानते हैं कि क्या कुछ सौगातें मिली है बजट में और क्या बजट का विजन है जो साकार हो पाएगा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है क्या 2026-27 का बजट हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो वित्त विभाग भी उनके पास उन्होंने पेश किया। बजट में ऐसा कोई सरकार का विजन नहीं दिखा नया, जिसके कारण राजस्थान को कोई नई दिशा दी जा सके। न ऐसा कोई विकास का स्ट्रॉन्ग आधार बताया गया। कोई घिसी पिटी बातें की गई है, हम पानी में ये करेंगे, बिजली में वो करेंगे, सड़कों में वो करेंगे। ज़्यादातर इन्होंने पानी के मामले में इन्होंने बताया है कि 600 ट्यूबवेल देंगे। क्या होगा 600 ट्यूबवेल से राजस्थान में? हम पानी पिलाएंगे गर्मी में लोगों को? क्या बजट में सौगात दिए? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं गंगा जो यमुना जल है वो शेखावाटी तक ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो कह रहे हैं कि यमुना का पानी हम शेखावाटी को देंगे, चूरू जिले को, सीकर को, झुंझुनू को। लेकिन देंगे कब? 2 साल हो गई, अभी तक तो डीपीआर बन के तैयार नहीं हुई। धरातल पर तो दिखी नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ और लग रहा है। जो 2024 में इन्होंने घोषणा की वो आज भी धरती पर नहीं उतरी, तो ये तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन्होंने विद्युत विभाग के मतलब सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई भी 400 केवी का जीएसएस इस बजट में नहीं दिया। 132 के, 220 के थोड़े बहुत दिए। पूरे राजस्थान में 110 जीएसएस 33 केवी के दिए हैं। 110 केवी जीएसएस से राजस्थान में बिजली का विद्युत तंत्र मजबूत हो जाएगा? मुझे तो लगा नहीं। सोलर ऊर्जा के लिए इन्होंने काफी बजट दिया है। वैसे ही ऑलरेडी खेजड़ी राजस्थान की आन मान शान है, पर्यावरण को मजबूत बनानी है। देवव्रत वृक्ष है, उसको काट करके सारा तेज नैश कर दिया। अब भी वहाँ सोलर का बजट दे रहे हैं। एक तरफ खेजड़ी नहीं काटने का कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट में कहीं भी आज एक वर्ड भी कानून बनाने की बात सरकार द्वारा नहीं आई। खेजड़ी हमारा पर्यावरण का मजबूत स्तंभ है, देवव्रत पहाड़ है, देवव्रत वृक्ष है। मैं इस आंदोलन का पूरा समर्थन करता हूँ। खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए और बहुत ही आवश्यकता है वहाँ परमिशन लेकर काटो तो उसके वनस्पति 1 की वनस्पति 10 लगाओ। तो इसके अलावा कृषि बजट पेश किया। वही कृषि बजट में हम इतनी तारबंदी करेंगे, इतना किलोमीटर तारबंदी करेंगे, इतना अनुदान देंगे। वही बात के बीज और खाद देंगे। नहीं तो पिछले बजट में बातें कि वो खाद मिली न बीज मिला, हजारों सैकड़ों की तादाद में लाइनें देखी। किसानों ने ब्लैक में बीज खरीदा, ब्लैक में खाद खरीदी। वो स्थिति आज बनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने सहकारिता में 25,000 करोड़ से ज़्यादा ऋण वितरण की बात कही है। सहकारिता में एक किसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 और 15,000 रुपये देती, उसे बीज भी नहीं आता। वो स्थिति फिर दोहराई है। तो आप मेरे को ये बताइए, कृषि मंडी, कृषि उपज मंडियाँ, इसके अलावा सब्जी मंडियाँ, जो कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, तहसील स्तर के कस्बे हैं, उनमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बड़े शहरों में ये कर दिया, हमने मंडी को ये कर दिया, उससे क्या फायदा है? इसका लाभ कृषि विपणन में
उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचित एरिया है, कस्बा टाइप गांव है, कस्बा टाइप शहर है, उनमें इनको कृषि मंडी खोलनी चाहिए, कृषि मंडी यार्ड बनानी चाहिए। यह काम तो इन्होंने किए, 10-20 शहरों का नाम ले लिया, उससे कृषि विपणन मुझे तो होती दिखी नहीं, किसानों को कुछ मिलता दिखा नहीं। इसके अलावा क्लेम का सबसे बड़ा झगड़ा रहता है। क्लेम के मामले में सरकार ने बजट में एक बात नहीं की कि भाई क्लेम में हम कंपनियों पर नकेल कसेंगे, सरकार समय पर कंट्रीब्यूशन करेगी अपने अंशदान का, और इसका क्लेम सैंक्शन करने का प्रोसेस हम शॉर्ट करेंगे, कृषि विभाग के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसकी कोई बात नहीं की। किसान को क्या सौगात दी, इसको दिया दिखा नहीं। इसके अलावा इन्होंने सड़कों की बात की, इन्होंने एक मुश्त जरूर घोषणा की है, भाई ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की बात न के बराबर की है। बड़ी सड़कों की बातें जरूर की है, बड़ी सड़कों की डीपीआर तक नहीं बनेगी। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो एनएच को, स्टेट हाईवे को जोड़ती है, 10-15 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण की है। उन सड़कों में ध्यान ही नहीं दिया, प्रस्तावों को अवॉइड किया गया है। क्या मतलब है? वो किसी बड़ा बातों को लेकर के बजट पेश हुआ है। तो बजट में मेडिकल का जहाँ प्रश्न है, मेडिकल में भी ऐसी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसके कारण गरीब आदमी को, जो ऑलरेडी जो योजना चल रही है, उसको ब्रॉड किया हो, उसके लिए नया कोई दायरा तय किया हो या नया कोई सिस्टम डेवलप किया हो, ऐसा कुछ भी बजट में नहीं दिखा। बाकी इन्होंने जो भी बातें टेबल की है उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद सारी बात बताएंगे। इसलिए मुझे बजट तो लगता है बजट बड़ा निराशाजनक है। एक नशे के जो है खिलाफ लड़ाई की बात की है कि नशे की लगाम लगाने के लिए बजट में घोषणा की गई है। क्या लगता है, राजस्थान में दिन प्रतिदिन नशा बढ़ रहा है, नशे, युवा जो है नशे की तरफ भागता जा रहा है, किस तरह से जो सरकार लगाम लगा? बिल्कुल ये बात सही है कि नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए, आंदोलन भी चलना चाहिए, सरकार को भी इस पर कड़ाई करनी चाहिए। नशा मुक्ति, नशा रोकने के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए बजट में बात की गई है, बात हमेशा की जाती है और नशा हमेशा बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई नकेल कसने का कोई पुख्ता विजन नहीं बताया गया है, जबकि हम चाहते हैं कि इस पुख्ता विजन हो और हमारे युवाओं को नशे के चुंगल से निकाला जाना चाहिए। अगर इसका माहौल नहीं बना तो हमारा प्रदेश, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नशा मुक्ति के लिए अभियान चलना चाहिए और इसमें सभी को एकजुट होकर के काम करना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। ये मेरा कहना है। तो जो अभी इन्होंने नशा पर नकेल कसने की जो बात की गई पर्याप्त नहीं है। एक तरफ जो है सरकार है विद्युत विस्तार की बात कर रही है, सोलर लगाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ आप जिस क्षेत्र से आते हैं आपको धरातलीय रूप पे पूरी तरह से मालूम है कि किस तरह खेजड़ी काटकर जो है सोलर प्लेटें लगाई जा रही है। यह आंदोलन किस स्तर पर जाएगा? खेजड़ी बचाओ का किस स्तर पर जो है सरकार झुकेगी? देखो, सरकार ने कानून नहीं बनाया। सोलर विकास भी जरूरी है, लेकिन पेड़ बचाना भी जरूरी है। इसके लिए भी अल्टरनेट निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लगातार खेजड़ियाँ कट रही है, तो अगर इनको बीकानेर रेंज में, जोधपुर रेंज में अगर नहीं रोकी तो मरुस्थल बढ़ जाएगा, हालात गंभीर हो जाएंगे और इस पर नकेल कसनी जरूरी है। और पूरे मुझे लगता है कि राजस्थान लेवल पर यह आंदोलन जा सकता है, यह लग रहा है, क्योंकि खेजड़ी के प्रति राजस्थान के लोगों का बहुत बड़ी आस्था है। तो इसके लिए सरकार को गंभीरता से कोई नया रास्ता निकालना चाहिए। तो
तो देखिए, तमाम बातें चर्चा हमने की है। बजट अब कहाँ तक जो है राजस्थान के लिए कारगर साबित होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।